हाँ जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन बात करेंगे NCERT बुक की। NCERT क्लास 6th चैप्टर 2, क्लास 6 चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अक्षांतर और देशांतर, इसकी अपन बात करेंगे आज। चलिए तो फिर अपन अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांतर और लॉन्जिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। अक्षांतर देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब अपन ये क्लास शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है ग्लोब। ये ग्लोब क्या होता है? दरअसल ग्लोब जो है ना, वो एक मिनिएचर प्रोडक्ट होता है। मिनिएचर यानी उसका एक शॉर्ट रूप, एक छोटा प्रारूप होता है ग्लोब अर्थ का, ये बताने के लिए कि अर्थ किस तरीके की है। तो अब ये क्या है, ये बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। अब ये जो बड़ा होता है तो ये इजी टू कैरी नहीं होता है, बिल्कुल भी इजी टू कैरी नहीं होता है। पर ये जो अगर ये छोटा है तो ये इजीली कैरी हो जाता है अपनी पॉकेट के अंदर, आराम से अपन जा सकते हैं इसको लेकर के। अब मेन चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर आपको कंट्रीज़ भी मिलेगी, कॉन्टिनेंट भी मिलेंगे, ओशन भी मिलेंगे, ठीक है, आइलैंड भी मिलेंगे। आपको सारी चीज़ें जो भी अर्थ के ऊपर है वो सारी चीज़ें आपको इस ग्लोब के ऊपर मिल जाएगी बड़े आसानी से। अब ग्लोब के अंदर क्या होता है कि ये दो पिनों के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस एक पिन यहाँ होती है और एक पिन यहाँ होती है, ये इस तरीके से होता है। और ये यहाँ से यहाँ इस पिन के थ्रू अपन इसको घुमा सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट अपन घुमा सकते हैं। और ये जो पिन है जिसके अंदर ये बॉल टिकी हुई है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो एक्सिस होता है, तो ये वाली जो पिन होती है, ये वाली जो साइड होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और ये वाली जो साइड होती है, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो होता है ना, ये टच होता है इसके अंदर, और इसको अपन यूं घुमा सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, वो है इक्वेटर। इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है जो अर्थ को आधे हिस्सों में काटता है। चलिए इक्वेटर की बात अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। तो आप ये देखिए, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये देखिए इक्वेटर, ये अर्थ को दो हिस्सों के अंदर काट देता है। तो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर और भी पैरेलल लाइनें होती है जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे होती है, जिनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये वाली, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये इक्वेटर है, इक्वेटर भी पैरेलल लाइन है, पर इसके साथ की जो होती है ना, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं।
अच्छा, सबसे मेन चीज़ अब इसके अंदर जो है वो ये है कि इक्वेटर जो होता है ना और नॉर्थ पोल जो होता है, इसकी डिग्री में कितना फ़र्क होता है। तो ये इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल जो होता है ना, उसके अंदर 1/4 का फ़र्क है, केवल 1/4 का फ़र्क है। तो 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री। जैसे कि देखिए 360 इंटू 1/4, 4 से कटा ये 9, 9 4 सा 36 और ये 0 का 0, तो ये 90 डिग्री होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आता है 90 डिग्री का होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। इक्वेटर का 1/4 होता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड जो होते हैं ना वो होते हैं जगह बताने के लिए, वो होते हैं जगह बताने के लिए, कौन सी जगह किस पोजीशन के ऊपर है ये बताने के लिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट जगह तो अपन कहीं बता नहीं सकते। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, अब इसके अंदर एग्जांपल भी दिया है, पर इसके अंदर क्या है, जो इक्वेटर से नीचे जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं वो कहलाते हैं साउथ लैटिट्यूड्स या सदर्न लैटिट्यूड्स। इसके नीचे ये वाला जो है, ये सदर्न हेमिस्फेयर जो है, इसके अंदर जितने भी लैटिट्यूड आते हैं वो कहलाते हैं सदर्न लैटिट्यूड। और यहाँ पर जो इक्वेटर के ऊपर जितने भी हैं उनको हम कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, आ गई कहानी समझ में? आगे चलो। अब इसके अंदर इसने एग्जांपल दिया है कि द वैल्यू ऑफ ईच एटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। साउथ और नॉर्थ को एन और एस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं अपन। एन लिखेंगे मतलब नॉर्थ, एस लिखेंगे मतलब साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ 20 डिग्रीज। दोनों सिटीज़ जो हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ही हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। We therefore say Chandrapur is situated in north degree latitude and Belo horizontal is situated in 20 degree south latitude। इसका मतलब ये है कि जो ब्राज़ील की बात हो रही है ना वो 20 डिग्री साउथ में है, वो 20 डिग्री साउथ के अंदर है, और चंद्रपुर की जो बात हो रही है वो 20 डिग्री नॉर्थ के अंदर है। तो ये लोकेशन बताने के लिए दोनों चीज़ें लैटिट्यूड पे है, पर नॉर्थ और साउथ लग जाने से जगह बदल गई। चंद्रपुर आ गया नॉर्थ के अंदर और ब्राज़ील का जो हॉरिजॉन्टे है वो आ गया साउथ के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर आता है इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर भी जो है वो एक पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, असलियत में नहीं होती है। ये केवल लोकेशन को जानने के लिए ही ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। तो मैं आपको बता चुका, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर के ऊपर भी कई लैटिट्यूड्स हैं, नीचे भी कई लैटिट्यूड हैं। ऊपर वाले लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाते हैं, नीचे वाले साउथ लैटिट्यूड कहलाते हैं। नॉर्थ पोल और इक्वेटर के अंदर जो डिग्री का फ़र्क है वो 1/4 है। नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 1/4 है इक्वेटर के लैटिट्यूड से। ऐसा ही साउथ पोल के ऊपर भी है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सबसे पहले आता है साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आता है 23 डिग्री नॉर्थ। ये 23 डिग्री नॉर्थ के अंदर पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आता है 23 डिग्री साउथ के अंदर, 23 डिग्री साउथ। कैंसर आता है 23 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद आता है आपका आर्टिक सर्कल। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। उसके बाद आता है आपका आर्टिक सर्कल। ये आपका आर्टिक सर्कल
जो कि 66 1/2 डिग्री साउथ के अंदर है, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। और एंटार्क्टिक सर्कल आपका सॉरी मैं गलत बोल दिया, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66 1/2 डिग्री साउथ के अंदर है, और आर्टिक सर्कल जो है वो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। ये कहानी क्लियर हो गई। और बीच में आता है इक्वेटर। ये कहानी अपनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो अब अपन बात करते हैं हीट जोन की। जो अर्थ के ऊपर हीट जोन होते हैं उसकी बात करते हैं। अब है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area therefore receives the maximum heat and it's called torrid zone. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। जैसे कि ये टॉर्च में देखो आप, बिल्कुल जैसे ये टॉर्च सूरज है और इसकी रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही है। तो ये जो गोला है ना, ये टॉरिड जोन कहलाता है। तो ये यहाँ से लेकर के ये टॉरिड जोन है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। समझ में आ गया? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो पूरा इलाका है, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। आ गई कहानी समझ में? अब आता है सब आपका टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन जो होता है ना, वो आपका ये वाला इलाका होता है, ये वाला जो येलो के अंदर है, ये वाला इलाका। अब इसके अंदर लिखा है द मिड डे सन नेवर शाइन्स इज ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल as such areas bounded by tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं ना, वो बिल्कुल स्लांटिंग वे में पड़ती है। जैसे कि आप ये टॉर्च के अंदर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से ये टॉर्च सूरज है मान लो, तो ये कितना स्लांटिंग वे के अंदर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जितनी छितराई भी रोशनी पड़ेगी ना, उतनी ही वहाँ पे गर्मी कम होगी। तो और ये एरिया जो होता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये भी यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू होता है और आर्टिक सर्कल के ऊपर ये वाली जो एरिया है ना, ये टेम्परेट जोन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के अंदर, ये आर्टिक सर्कल के अंदर यहाँ पर इस एरिया को अपन कहते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही ये एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इसको भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छितराई भी रेस पड़ती है सूरज की। समझ में आ गई कहानी? अब इसके ऊपर जो है साउदर्न पोल और नॉर्थ पोल जो है, ये फ्रिज्ड जोन कहलाता है। ये फ्रिज जोन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो सूरज उगता है ना, वो उसका उगना या नहीं उगना बराबर ही है, क्योंकि वो इतना दिखाई नहीं देता है सूरज। खाली हल्की हल्की रोशनी दिखेगी, बाकी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये इतना ठंडा रहता है कि यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। जैसे अब एंटार्क्टिका है जो साउथ जोन के साउथ पोल के ऊपर है, साउथ जोन में साउथ पोल पे एंटार्क्टिका है, या आर्टिक सर्कल है अपने ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर। ये बिल्कुल जमे हुए हैं, बिल्कुल आइस पैक जमे हुए हैं। इतना पानी का बर्फ़ जम चुका है वहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है ही नहीं। तो ये तीन होते हैं, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और फ्रिज जोन। तो टॉरिड जोन मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से ये पूरा ये टॉरिड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर। उसके बाद टेम्परेट जोन आता है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों के अंदर आता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू होकर के आर्टिक सर्कल तक, ये आर्टिक सर्कल तक ये टेम्परेट जोन कहलाता है। और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो होता है वो भी एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। और ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कहलाते हैं फ्रिज जोन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं पहुँचती है, क्योंकि यहाँ सूरज उगता
इस तरीके से है कि आपको पता ही नहीं चलेगा सूरज कब उग गया और कब डूब गया। तो ये कहानी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ। ये तो रट लेना आप। फ्रिज जोन 66 1/2 और नीचे साउथ पोल वाला फ्रिज जोन भी 66 1/2, बस नॉर्थ और साउथ का फ़र्क है, ये ध्यान रखना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। चलो अब ये आगे की कहानी अपन आगे देखते हैं। अब है व्हाट इज़ लॉन्जिट्यूड। व्हाट इज़ लॉन्जिट्यूड? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than a latitude of a place. You can see for example. अब इसमें क्या होता है कि भाई लैटिट्यूड के ऊपर ऐसा, अब जैसे एक ही लैटिट्यूड है, सपोज करना ये एक ही लैटिट्यूड है, यहाँ पर कोई सिटी है और यहाँ पर भी कोई सिटी है। अब ये है 20 डिग्री नॉर्थ, तो आप इसको कैसे बताओगे? जैसे जयपुर जोधपुर है, ये एक ही जगह पर है, पर आपको जयपुर जोधपुर का पता नहीं है कि भाई कैसे पहुंचना है। आपने कह दिया कि 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर लोकेटेड है जयपुर या जोधपुर बोल दो या जयपुर बोल दो, पर वो बंदा जाएगा कैसे, क्योंकि इसके ऊपर तो 2 सिटीज़ हैं। तो इनको फिक्स करने के लिए लॉन्जिट्यूड बनाया गया है, ये लॉन्जिट्यूड बनाया गया ये फिक्स करने के लिए। अब जैसे ये 10 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे? 20 डिग्री और 5 डिग्री, तो 5 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ लैटिट्यूड और 20 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ लॉन्जिट्यूड, इस तरीके से। तो पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये अपन इन्होंने इमेजिनरी लाइन बनाई है लॉन्जिट्यूड की। जैसे कि एग्जांपल में है द टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब देखो, जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये 2 हैं, ये टोंगा आइलैंड है पैसिफिक के ऊपर और मॉरिशस आइलैंड है, और ये मॉरिशस आइलैंड है, दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर एक लॉन्जिट्यूड की लाइन यूँ और यूँ क्रॉस कर दी जाए तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लोकेट करना ईजी हो जाता है, इसलिए लॉन्जिट्यूड बनाए गए हैं लैटिट्यूड के ऊपर। These line of references are called the meridian of longitude, and the distance between them are measured in degree of longitude. The degree is further divided into minutes and minutes into second. यानी एक longitude यूँ है, एक longitude यूँ है, तो इसके बीच के अंदर और भी कई सारे होंगे। तो जैसे ये डिग्री है तो ये मिनट होगा, ये मिनट है तो फिर ये सेकंड होगा, क्योंकि इसके अंदर और होंगे, फिर इसके अंदर और होंगे, इसी तरीके से होते हैं। जैसे ये 2 डिग्रियाँ हैं, ये 2 डिग्री है, इसके अंदर ये 1 2 3 ये मिनट है, ये मिनट है। अब 2 मिनट के अंदर सेकंड्स हैं, इस तरीके से होता है। Each degree is further divided into minute, minute into second. There are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the pole. अब ये longitude है ना, ये यूँ चलते हैं पोल टू पोल और ये पोल पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये पोल से चलते हैं पोल पे ख़त्म हो जाते हैं, यूँ पोल पे चलते हैं पोल से ख़त्म हो जाते हैं। Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length.
Thus, it is difficult to number the meridian. Hence, it is all country decide that the count should begin from the meridian which pass through Greenwich, where is the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. अब ये जैसे इक्वेटर होता है ना, जिस तरीके से ये इक्वेटर हाफ कर देता है, उसी तरीके से ये प्राइम मेरिडियन है, ये बिल्कुल हाफ कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि इतने सारे लॉन्जिट्यूड हैं कि हर कंट्री को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम एक मेरिडियन को फिक्स मान लेते हैं, प्राइम मान लेते हैं सबसे बड़ा, और वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो इंग्लैंड के अंदर है वहाँ से इसको माना जाएगा। तो वो वाला लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोला गया है। इट वैल्यू इट ज़ीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड, और इस प्राइम मेरिडियन की जो डिग्री है ना वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री। इसको 0 माना गया है, जैसे इक्वेटर को 0 माना गया है वैसे इसको भी 0 माना गया। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब इसको 0 माना गया है। अब यहाँ से जितने भी लॉन्जिट्यूड हैं ये 180 हैं, और यहाँ से जितने भी हैं वो 180 हैं, यानी 360 हो गए। 360 लॉन्जिट्यूड हो गए। तो प्राइम मेरिडियन के बीच में आने से ही डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 180। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E in the east and W in the west. यानी ईस्ट को E से सिंबल दिया गया और वेस्ट को W का सिंबल दिया गया। It is however interesting to note that 180 east and 180 degree west meridian are on the same line. यानी जो भी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जा रहे हैं तो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, हर लैटिट्यूड को प्रॉपरली काटने चाहिए, करेक्टली काटने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन लॉन्जिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where two lines cut each other. The point will be at location of Dhubri. यानी अगर कोई एक जगह 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे है, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर कट हो रही है, डुबरी पे। ऐसे कट होती है, ऐसे कट होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये डुबरी। तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे करके ये वाला 26। और अगर ये कटेगा तो ये वाला पॉइंट अगर सपोज़ करो आप 90 डिग्री ईस्ट पे आता है तो ये डुबरी है, ये डुबरी है। तो इस तरीके से लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ना वो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मेन काम यही है, इमेजिनरी लाइन्स है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडेंटल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। अब देखो इसने ऐसे बता दिया, ये जो लाइन कट हो रही है इसको देखो आप, इसके अंदर लाइन कट हो रही हैं, जैसे ये ए बी सी ऐसे पॉइंट कट हो रहा है। तो मैंने बताया था ऐसे पॉइंट कट हो रहा है और वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे है तो वो डुबरी है। ऐसे लाइन कट हो रही है तो वो डुबरी होगा। इस तरीके से अपन सारे शहर, सारी कंट्रीज़ इनको लोकेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके के अंदर। अब आता है साहब आपका टाइम जोन।
अब टाइम जोन के अंदर क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर 24 टाइम जोन है। 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये वाला और ये एक ही है। ये लिखा है ना +12 और +12 और +12 क्योंकि अर्थ गोल होती है तो ये एक ही है। तो ये 24 हो गए, टोटल हो गए 24 टाइम जोन होते हैं। ये याद रखना, हर एग्ज़ाम में आता है कि टोटल दुनिया में कितने टाइम जोन हैं। तो 24 टाइम जोन होते हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, तो ये होता है रशिया। रशिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। अपन काउंट कर लेते हैं इसको। पूरी दुनिया के अंदर तो 24 हैं, रशिया में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जोन है रशिया के अंदर, 10। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के अंदर आता रहता है। अब है लॉन्जिट्यूड और टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब वैसे तो अपन कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं कि सूरज उगा उसके हिसाब से अपनी घड़ी चलती है, शाम होती है, इसी तरीके से करते हैं। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे। इट्स नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेडो कॉस्ट बाय द सन। सन की जो परछाई आती है उसके हिसाब से ही टाइम अपन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल वे। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट द प्लेस अलॉन्ग द मेरिडियन हैव अ मिड डे और नून। जब बिल्कुल सर के ऊपर सन होता है तो उसको हम कहते हैं दोपहर, मिड डे या नून। अब एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द बेल्ट विल बी बिहाइंड इट। अब ग्रीनविच का जो टाइम होता है, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अर्थ जो है ये ग्रीन प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम है ना। अब अर्थ यूँ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर घूमती तो यहाँ का टाइम हमेशा ज़्यादा होगा और यहाँ का टाइम हमेशा कम होगा। यहाँ का हमेशा मोर होगा टाइम और यहाँ का हमेशा लेस होगा। क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान रखना। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट 360 डिग्रीज इन 24 मिनट। अर्थ अपना पूरा चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लेती है। अर्थ अपना चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लेती है 360 घूमने के लिए, ठीक है। विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर, यानी 15 डिग्री वो 1 घंटे में कवर कर लेती है। तो 1 डिग्री में केवल वो 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री ही घूमेगी। अर्थ का रूल है कि वो 4 मिनट के अंदर केवल 1 डिग्री ही घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसी हिसाब से अपन टाइम कैलकुलेट करते हैं। 4 मिनट याद रखना, 4 मिनट 1 डिग्री के अंदर। Thus when there is a 12 noon on Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 equal to 60 minutes। यानी अगर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के ऊपर अगर सी अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर 12 बज रही है, 12 नून हो रही है। अब यहाँ से 15 डिग्री ईस्ट, ये 15 डिग्री है, ये 0। 15 डिग्री ईस्ट के अंदर क्या होगा टाइम? 1 डिग्री पे 4 मिनट है, तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, यानी 60 मिनट का फ़र्क होगा। 1 घंटा आगे होगा ईस्ट और 1 घंटा पीछे होगा वेस्ट। 1 hour ahead of green time which is 1 PM
यानी इधर तो होगा 1 PM, अगर यहाँ 12 बज रही है तो यहाँ पर बजेगी 1। और इधर 15 डिग्री पे और इधर की साइड में 15 डिग्री पे बजेगी 11। 1 घंटे का फ़र्क है, वो 1 घंटा पीछे, ये 1 घंटा आगे। 15 × 4 = 60, 60 मिनट का फ़र्क है। अब ईस्ट में जा रहा है तो 1 घंटा बढ़ गया, वेस्ट में है तो 1 घंटा घट गया, सिंपल सी बात है। अब है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब सबसे मुद्दा ये आता है कि वैसे इंडिया इतनी बड़ी है, यहाँ पर भी टाइम जोन होगा, पर यहाँ स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा जाता है? द लोकल टाइम ऑफ इसलिए रखा जाता है, देखो मेन चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, जैसा ट्रेन है, पूरी इंडिया के अंदर ट्रेन चलती हैं। अब अगर अलग अलग टाइम जोन होगा ना तो कैलकुलेट करने में या ट्रेन को टाइम बैठाने के अंदर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पूरे इंडिया को इन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। The local time of places which are on the different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable of train which cross several longitude. एक ट्रेन है, उसका टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है कि वो अलग अलग जगह जा रही है, क्योंकि जैसे अगर ये इंडिया है, अब यहाँ पे कितने सारे लॉन्जिट्यूड होंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट रही है। अब यहाँ पर टाइम बदल जाता है, यहाँ से यहाँ आओगे ना तो टाइम बदल जाता है, तो इसलिए उनका टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है ट्रेनों का। इसलिए इस इंडिया को अपन ने पूरा एक स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, जिससे टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। यानी गुजरात से आसाम जाओगे तो 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क होता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड ऑफ 82 1/2 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया जो है वो 82 1/2 ईस्ट पे पड़ता है, तो इस पे ऊपर जो टाइम होता है ना वो स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे सपोज़ करो ये इंडिया है, यहाँ से लॉन्जिट्यूड गुजर रहा है, ठीक है, नहीं मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। जैसे ये इंडिया है, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजर रहा है, स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड गुजर रहा है, ये है 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इसके ऊपर जो टाइम हो रहा होगा ना, जैसे 10 बज रही होगी तो ये मानेंगे पूरे इंडिया में 10 बज रही है, या यहाँ 12 बज रही होगी या 11 बज रही होगी या 12 बज रही होगी, तो पूरे इंडिया के अंदर 11 या पूरे इंडिया में 12 ही माना जाएगा। इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो इस स्टैंडर्ड को बोला गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल ज़रूर बजाएं, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको ये वीडियो मिलेंगे नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल 6th वालों के लिए नहीं है, ये UPSC RP कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप करोगे ना उसमें ये बेसिक चीज़ें होती है जो आती ही हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आती ही हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन।